नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहली वाली क्लास में आपने पढ़ा था जो सदन के नेता होते हैं उनका पद कैसे काम करता है, क्या क्या होता है, वो सारी प्रावधान आपने पढ़ लिया था। अब उससे आगे हम बात करेंगे, संसदीय सत्र की बात करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? संसदीय सत्र। संसदीय सत्र। इससे पहले मैं सत्र को पढ़ाना प्रारंभ करूं, एक जो है छोटा सा टॉपिक है विप या सचेतक जिसे कहते हैं। थोड़ा सा आप जान लीजिए। मैंने बताया, हालांकि कई बार संसद पढ़ाते वक्त कई बार चर्चा में मैंने आपको बताया कि विप क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बार जो है बता देता हूं आपको। विप जो है, विप या इसे सचेतक बोलते हैं। सचेतक, सचेतक का मतलब जो सचेत करे, जो सचेत करे। इसका काम क्या होता है? इसका काम यह होता है कि जब संसद में किसी प्रस्ताव को लेकर के टकराव की स्थिति होती है, पक्ष चाहता है कि पास हो जाए, विपक्ष चाहता है ना पास हो, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, दोनों तरफ के लोग एक विप जारी करते हैं। ठीक है, विप या हिंदी में कहें तो सचेतक। तो वो कहते हैं कि हर सदस्य को फला दिन वोटिंग होना है और सबको उपस्थित रहना है, और हर सदस्य की यह जिम्मेदारी है कि वो विप का पालन करे और पहुंचे। अगर वो विप का पालन नहीं करता है और उसके बाद में उस दल के नेता संसदीय सभापति से या अध्यक्ष से शिकायत करते हैं तो उसकी सदस्यता भी जा सकती है। ठीक है, तो विप एक अनिवार्य चीज है। अगर किसी पार्टी ने, किसी दल ने विप जारी किया है तो उस दल के सभी नेता को उपस्थित होना होता है और उस दल के मुताबिक ही वोटिंग करना होता है। इसी को विप या सचेतक बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा आपको बता दूं। अब हम बात करते हैं संसदीय सत्र की। संसदीय सत्र का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि हमेशा सत्र नहीं चलता। जैसे वर्तमान में भी सत्र नहीं चल रहा है, लेकिन सत्र बहुत जल्द ही चलने वाला है। तो राष्ट्रपति समय समय पर सत्र को आहूत करता है, यानी कि बुलाता है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, भारत के राष्ट्रपति समय समय पर सत्र को आहूत करते हैं। ठीक है, यानी कि समय समय पर उस सत्र को आहूत करते हैं। अच्छा, अब इसका कतई मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जी कहें अच्छा ठीक है, अगर हमारे ही हाथ में सब कुछ है तो हम सत्र नहीं बुलाएंगे या साल भर में एक ही सत्र बुलाएंगे। ऐसा भी हो सकता है भाई, राष्ट्रपति को लगे नहीं काम करने का मन नहीं कर रहा है, आलस्य है, चलो ठीक है, जीवन कट ऐसे ही कट जाए, तो सत्र ही नहीं बुलाते हैं। तो इस पर प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? कि आवश्यक है कि 6 महीने के भीतर सत्र बैठनी चाहिए। ठीक है, 6 महीने के भीतर जो है सत्र का बैठना जरूरी है। अब अगर 6 महीने के भीतर सत्र का बैठना जरूरी है तो साल भर में कम से कम 2 सत्र तो होंगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि साल भर में 12 महीने होते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ष दो बैठक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जरूरी है कि 6 महीने के भीतर
सदन आपस में बैठे तो कम से कम 2 तो करना ही होगा। अच्छा, भारत की संसदीय प्रक्रिया में कितने सत्र हैं? 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। तो अगला पॉइंट जो आपका होगा उसमें आप देखेंगे भारतीय संसदीय व्यवस्था में 3 सत्र आहूत किए जाते हैं। ठीक है, 3 सत्र आहूत किए जाते हैं। पहला सत्र जो होता है उसको बजट सत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट सत्र। और ये आपका होता है फरवरी से मई तक। फरवरी से मई तक आपका बजट सत्र चलता है। उसके बाद में दूसरा जो आपका सत्र होता है वो होता है मानसून सत्र। क्योंकि आप जानते हैं भारत में मानसून कब आता है? 1 जून को केरल में पहुंचता है और वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है। यानी कि जो पूरा जुलाई का महीना है वो मानसून के ही साथ जो है भारत जीता है, तो इसीलिए इसको मानसून सत्र कहा जाता है। मानसून सत्र आपका जुलाई से सितंबर तक होता है। ठीक है, जुलाई से सितंबर तक होता है। तीसरा आप देखेंगे, तीसरा जो सत्र होता है आपका वो शीतकालीन सत्र होता है। शीतकालीन सत्र और ये काफी छोटा होता है। शीतकालीन सत्र 1 ही महीने का होता है, नवंबर से दिसंबर। नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के सत्र हैं जो होते हैं। ठीक है, भारत की संसदीय व्यवस्था में क्या है, ये 3 प्रकार के सत्र हैं जो होते हैं। इनका जो है महीना आप लिख लेंगे, फरवरी से मई बजट सत्र होता है, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर होता है और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर होता है। बजट सत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश का लेखा जोखा जो वार्षिक वित्तीय वितरण है वो किस प्रकार है, कितना आगे हमें मुनाफा होने वाला है, कितना घाटा होगा, कितना भारत सरकार को कर्ज जताना है, कितना अभी लोन लेना है, या किस योजना में किस मद में कितना पैसा जाएगा, या कोई नई घोषणा, या आयकर कितना होगा, कस्टम ड्यूटी कितनी होगी, जो भी सारे वित्तीय प्रावधान हैं उनकी चर्चा बजट में होती है। तो सभी सत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सत्र जो है वो बजट सत्र होता है और इसीलिए इसका ड्यूरेशन आप देख रहे हैं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 3.5 से 4 महीने का होता है। मानसून सत्र आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, ये भी 3 महीने का होता है और शीतकालीन सत्र आपका 1 महीने का होता है। तो ये जो बाकी के 2 सत्र हैं ये अन्य विधेयकों के को जो है लाने के लिए होते हैं, लेकिन जो आपका बजट सत्र है ये मुख्यतः फोकस होता है बजट पर। ठीक है, तो ये हैं आपके सत्र जो कि हर हाल में होने चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है कि एक सत्र चलता है, उसके बाद में सत्र समाप्त होता है। जैसे मान लीजिए बजट सत्र पूरा हो गया तो सत्र समाप्त होगा, जिसे सत्रावसान कहते हैं। ठीक है, सत्रावसान कहते हैं। सत्रावसान के बाद में क्या होगा, वो सत्र समाप्त हो जाता है। लेकिन सत्र समाप्त होने का मतलब ये नहीं होता है कि जो है लोकसभा ही समाप्त हो गई। अभी 3 शब्द हैं जिसका अर्थ आपको समझना है। एक है स्थगन, ठीक है, इसके अलावा अनिश्चितकालीन स्थगन और इसके अलावा सत्रावसान। तो ये 3 शब्द में क्या क्या अंतर है और उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है कि सत्र के बीच में जो गैप होता है इसे अवकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवकाश कहा जाता है, यानी कि छुट्टी है। सदन जो है अपनी छुट्टी पर गया है। और ये काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है।
राष्ट्रपति सत्र को बुलाता भी है और सत्रावसान की घोषणा भी करता है, एक नोटिस जारी करता है कि सत्र समाप्त हो चुका है। और उसके बाद में जब दोबारा वो नोटिस जारी करेगा, सत्र को आहूत करेगा, तो फिर से सदन बैठेगा और उस पर चर्चा करेगा। अब होता क्या है कि यहाँ पर कई बैठकें होती हैं। जैसे आप देखेंगे तो मान लीजिए कोई सत्र चला, बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र में क्या होता है, 11 बजे सदन बैठती है। कब बैठती है? 11 बजे सदन बैठती है। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक सदन ये कार्रवाई होता है। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक। उसके बाद में 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में, यानी कि 1 घंटे का भोजन अवकाश होता है। 1 घंटे का भोजन अवकाश होता है। 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक फिर से सदन बैठता है, ठीक है। और जब सदन शाम को बैठ जाता है, उसके बाद में इसको स्थगित कर दिया जाता है और यह लिख करके स्थगित किया जाता है कि इसे कल बुलाया जाएगा, ठीक है। तो हर रोज नोटिस देना होता है कि सदन कल चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा, अगर सदन ने बिना नोटिस दिए सदन को स्थगित कर दिया तो उसको अनिश्चितकालीन स्थगन कहते हैं, ठीक है। और ये काम कौन करता है? ये सभापति करता है, जो चेयर कर रहा होता है। वो लोकसभा में बात होगी तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, अगर राज्यसभा में बात होगी तो राज्यसभा का सभापति करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति करता है। जब उस पद पर उपसभापति या उपाध्यक्ष काम कर रहे होंगे तो उनके पास वो पावर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सत्रावसान है उसमें सत्र समाप्त होता है और वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो जो अगली क्लास होगी हमें उसमें वही सारी चीज़ें पढ़ना है कि उनमें अंतर क्या होता है, बेसिक अंतर क्या है। और जब ऐसा हो जाता है तो प्रभाव क्या पड़ता है, जो प्रस्ताव पेश किए गए, जो नोटिस लाए गए, जो संकल्प लाए गए, जो विधेयक लाए गए, उन पर प्रभाव क्या पड़ता है। क्या सत्र के समाप्त होने के बाद वो विधेयक समाप्त हो जाते हैं या वो नहीं समाप्त होते हैं? क्या स्थगन के बाद वो समाप्त हो जाते हैं या लोकसभा के विघटन के बाद में कौन सा विधेयक समाप्त होता है, कौन सा नहीं समाप्त होता है, ये सारी चीज़ आपको समझनी है। तो ये इन सब पर हम बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको मैं ऐड कर दूँ, उसके बाद में क्लास समाप्त करते हैं। गणपूर्ति कोरम, जिसकी मैंने चर्चा की हुई है पहले ही, ठीक है। गणपूर्ति कोरम, तो गणपूर्ति कोरम क्या है कि जो जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, तो उन सदस्यों में से 10% सदस्य का होना आवश्यक है, तभी सदन चलेगा। क्योंकि सदन की आहूत होने की बात हो रही है, तो जब 10% सदस्य होंगे तो तभी जो है आप सदन को चला सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कितने सदन हैं, कितने सदस्य हैं जो कि बैठते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में आप जानते हैं कि 543 हैं वर्तमान में। अब 543 का 10% निकालेंगे तो 54.3 हो जाता है। इसको आप 55 मान लीजिए, ठीक है। तो होता क्या है कि लोकसभा तभी चलेगी जब कम से कम 55 सदस्य होंगे। राज्यसभा में क्या है कि 245, कितने हैं? 245। अब जब इसका आप 10% निकालेंगे तो ये 24.5 बन जाता है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आधे भी सांसद होते हैं। अब ये तो अंकगणित है ना, लेकिन सांसद अंकगणित में थोड़े होते हैं। तो सांसद 24.5 थोड़े होंगे, तो सांसद 25 होते हैं। तो राज्यसभा बैठने के लिए 25 सांसद चाहिए और लोकसभा बैठने के लिए कम से कम 55 सांसद होना चाहिए, और इसी को गणपूर्ति कोरम कहते हैं, ठीक है। चलिए अगली क्लास में हम बात करेंगे स्थगन, सत्रावसान और अनिश्चितकालीन स्थगन पर, और उसका प्रभाव प्रस्ताव एवं विधेयक, संकल्प, नोटिस आदि पर किस प्रकार पड़ता है, इसकी बात करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।